तो ये देखिए मान लिया दिया हुआ है एक्स टू द पावर 5। अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 5x टू द पावर 4। लेकिन अगर एक बार और करते हैं तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू एक्स टू द पावर 3। अच्छा, एक बार और अगर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, और ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा कि हमने जितनी बार हम इसको डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं ये इसका डिफरेंशियल निकलता जाता है, और पावर जो है ना ये डिक्रीजिंग फैक्टर आते जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम nth डिफरेंशियल किसी x टू द पावर n का निकालते हैं, या मान लीजिए, तो देखिए जब इसका nth डिफरेंशियल निकालते हैं तो एक बार में n आएगा निकल के, ठीक है, फिर n-1 आ जाएगा, फिर घटते डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते क्रम में n-2 n-3, इस प्रकार से इसमें हमारे आते रहेंगे फैक्टर्स। और अगर मान लिए डी आर निकालना है, मतलब आरथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमें इसका निकालना है, अगर आरथ निकालना है तो ये अब ऊपर देखिए 4, ये 3, 5 और 4 है, तो यानी कि जितने बार हमने किया है पावर 5 में से उतना ही कम हुआ है, तो और +1, ठीक है ना। जितनी हमने अगर यहाँ पर की है ना, एक बार देखिए आप, पहली बार में 5 आया है, 5 माइनस 0 एक बार किया, 2 बार किया तो 5 माइनस कितना है, 5 माइनस 2 प्लस 1, यहाँ तक हमारा ये आया है। तो इस तरीके से अगर हम इसमें भी करते हैं तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 प्लस 1 तक फैक्टर हमारे जा रहे हैं। तो हमने अगर 3 बार किया है तो इस प्रकार से अगर r टाइम्स करें तो 5 माइनस आर प्लस 1 तक पहुंचता है। और x टू द पावर, अब देखिए x टू द पावर देखिए कितनी आती है। पहली बार में किया तो 1 पावर कम हुई है, दूसरी बार में किया तो 2 पावर कम हुई है। तो इस तरह से अगर हम ये देखते हैं कि इसमें हमने r पावर की है तो r डिफरेंशियल किया तो x टू द पावर n माइनस आर आ जाएगा। तो ये हमने एक nth डिफरेंशियल का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये बन गया है हमारा। और अगर x टू द पावर n का rth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमें निकालना है, इसको d कैपिटल डी आर भी हम लिख देते हैं, इस तरह से d बाई डी आर को हम d भी लिख देते हैं, केवल कैपिटल D, और ये d टू द पावर r आ जाएगा। ये इस प्रकार से हम इनका डिफरेंशियल निकालते हैं। अब देखिए हम जो है कुछ और आपको बताते हैं, जैसे e टू द पावर ax प्लस b है, इसका हमें डिफरेंशियल निकालना है n टाइम्स। तो n टाइम्स डिफरेंशियल कैसे निकालें, देखिए एक बार डिफरेंशियल करते हैं तो a आएगा e टू द पावर ax प्लस b, और a आ जाएगा। एक बार करते हैं तो ये b और a आ गया। फिर अगर एक बार और करते हैं तो ये a, और फिर एक बार और a आ जाएगा तो a स्क्वायर आ जाएगा e टू द पावर ax प्लस b। इस प्रकार से देखते हैं कि अगर n टाइम्स करेंगे तो e टू द पावर n आ जाएगा और e टू द पावर ax प्लस b हो जाएगा। ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाता है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e टू द पावर ax प्लस b का। ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं अपनी बुक से, बहुत सारे फॉर्मूले हैं ये, और एक दो फॉर्मूला और हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लिया ए टू द पावर x है, इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा ए टू द पावर n। देखिए एक बार करते हैं तो ए टू द पावर x log a आएगा, log e बेस a होता है ये log a जो है। और अगर 2 बार करते हैं तो ए टू द पावर x log a होल स्क्वायर हो जाएगा, ये e बेस a होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको जब निकालते जाते हैं। अब अगर इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको निकालना है तो ये हो जाएगा log
log a to the whole power n, ठीक है ना। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस प्रकार से हम ये निकाल देते हैं। ये आपको फॉर्मूले ये याद कर लेने हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, x इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी, वाई इक्वल टू ए टी वन प्लस कोस टी, और हमें डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकाल के दिखानी है 1/4a कोसेक टू द पावर 4t/2। तो हम इसको किस प्रकार से करते हैं, अब हम निकालते हैं dx ओवर dt। ये dx ओवर dt निकल के आ जाएगा a 1 माइनस कोस टी। फिर इस प्रकार से dy बाई dt निकालेंगे तो वो आ जाएगा a माइनस साइन टी, 1 का 0 हो गया और कोस टी का माइनस साइन टी हुआ, a माइनस साइन टी। अब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स के लिए dy बाई डी टी और ओवर dx बाई डी टी, इसको डिवाइड कर देंगे तो इस प्रकार से हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो गया a माइनस साइन टी ओवर a 1 माइनस कोस टी। a से a कैंसिल हुआ और साइन टी अपॉन 1 माइनस कोस टी इसको रख देंगे हम। साइन टी का फॉर्मूला खोल लेंगे, 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, और डिवाइड में 1 कोस टी का ऐसा फॉर्मूला खोलेंगे कि 1 कैंसिल हो जाए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, 1 कैंसिल हो जाएगा ये, और ये 1 कैंसिल होने के बाद आ जाएगा हमारा 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन टी बाई 2 से एक पावर कैंसिल, कोस टी बाई 2 और साइन टी बाई 2, तो आ गया निकल के हमारा माइनस कोट टी बाई 2। अब ये तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। अब हमसे निकलवाना है डी टू आई डी एक्स स्क्वायर, हमें निकालना है तो डी टू आई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और ये हमारा हो जाएगा माइनस कोट टी बाई 2 का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर टी बाई 2, और माइनस उसमें भी होता है और माइनस ये है तो ये कोसेक स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगा, और फिर टी बाई 2 का करेंगे तो 1/2 आएगा। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर टी बाई 2 1/2, टी बाई 2 अभी तो करना पड़ेगा हमें, तो टी बाई 2 का 1/2 आ जाएगा। और फिर ये टी के रेस्पेक्ट में अगर करते तो ठीक था, लेकिन ये रेक्स के रेस्पेक्ट में है तो डी टी ओवर डी एक्स भी आएगा साथ में, और ये डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से रख लेंगे क्योंकि डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू हमें मालूम है ये 1 माइनस कोस टी, और इसको हम रख लेंगे 1 ओवर, ठीक है, डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू 1 ओवर 1 माइनस कोस टी, ए 1 माइनस कोस टी। तो इस प्रकार से हमने ये वैल्यू निकाल दी है इसकी, ये रख दी है, और इसको अब हम लिख लेंगे 1/2 1 ओवर ए कोसेक स्क्वायर टी बाई 2 है ए, और इसमें 1 माइनस कोस टी को हम लिख लेंगे इस प्रकार से, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ये हमने पहले भी वहाँ पे खोला हुआ है एक बार इसी प्रकार से, और हमने ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2a जो है 4a हो जाएगा, और साइन स्क्वायर टी बाई 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4a कोसेक टू द पावर 4, ठीक है, कोसेक टू द पावर 4 टी बाई 2। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लिया है। ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कोस एम एक्स, और हमें निकालना है। तो y2 का मीनिंग है 2 बार डिफ्रेंशिएट, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो a कोस एम एक्स प्लस माइनस बी साइन एम एक्स, और m भी आएगा साथ में क्योंकि एम एक्स का भी करना पड़ेगा हमें अंदर, तो ये आ जाएगा हमारा इस प्रकार से। और y2 निकालेंगे तो फिर एम स्क्वेयर आ जाएगा माइनस एम स्क्वेयर ए साइन एम एक्स, और प्लस माइनस एम स्क्वेयर बी कोस एम एक्स। अब ये आ जाएगा माइनस एम स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो ए साइन एम एक्स और प्लस बी कोस एम एक्स।
और माइनस एम स्क्वेयर, और ये ए साइन एम एक्स ये हमारा वाई है तो एम स्क्वेयर वाई, और इसके इधर ट्रांसफर कर दिया तो वाई टू प्लस एम स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0। ये हमने ये इस प्रकार से प्रूव कर दिया है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वाई गोज टू ई टू द पावर ए एक्स कोस बी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, वाई वन निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ई टू द पावर ए एक्स कोस बी एक्स, और माइनस के साइन बी एक्स और माइनस के बी ए बाहर आ गया। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। फिर वाई टू निकालेंगे इसी प्रकार से हम, इसमें इसका वाई टू निकालेंगे माइनस बी, और ये ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स का बी स्क्वेयर आ गया, और ये साइन बी एक्स का कोस बी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड और माइनस बी ए ई टू द पावर ए एक्स कोस बी एक्स साइन बी एक्स ये आ गया है हमारा। और इस प्रकार से हमने ये पहले वाली टर्म जो थी इसका कर लिया, और फिर दूसरी वाली जो टर्म है फिर इसका कर लेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो इसमें ए ई टू द पावर ए एक्स और कोस बी एक्स का माइनस साइन बी एक्स होएगा, और बी एक्स का बी आ जाएगा तो माइनस बी ए ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स ये आ जाएगा हमारा। और फिर इसका करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, मतलब दोबारा से इस बार ई टू पावर एक्स का तो ए स्क्वेयर ई टू पावर ए एक्स और कोस बी एक्स आ जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, और ये देखो इनको हम जो इक्वेशन जिसमें हमें प्रूव करनी थी उसी इक्वेशन में रखेंगे। जो हमारी इक्वेशन है ना वाई टू माइनस टू एन प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 लेकर आना इस इक्वेशन में रख दिया हमने। तो ये हमने वाई टू की वैल्यू रख दी है, सारी वैल्यू को रखेंगे हम। तो माइनस बी स्क्वेयर ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स और माइनस ए बी टू द पावर एक्स साइन बी एक्स, और इनको हम ऐड करके ये दोनों सेम हैं तो माइनस टू ए बी ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स और प्लस ए स्क्वेयर ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स। इस प्रकार से हमने इसे रख लिया है। अब इसके आगे हम रखेंगे ऐसे ही करके इसको, और फिर माइनस टू ए वाई वन है तो माइनस टू ए की मल्टीप्लाई वाई वन में कर देंगे हम, और ये हो जाएगा माइनस प्लस टू ए बी ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दिया टू ए की वाई वन में, और प्लस ये माइनस टू ए स्क्वेयर ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स आ जाएगा। और फिर इसके बाद प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाई है तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाई भी रखेंगे, प्लस ए स्क्वेयर ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स प्लस बी स्क्वेयर ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स। ये कैंसिल हो गई, प्लस माइनस ये कैंसिल, और ये वाले ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, प्लस टू ए बी टू द पावर एक्स साइन बी एक्स और माइनस टू ए बी, और ये प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से ये वैल्यू 0 जाती है, और ये हमने प्रूव कर दिया है। अब इसके आगे चलते हैं हम, और जो हमें प्रूव करना है, देखिए ये वाई टू है, 2 टाइम्स कर रखा है और हमें लेके आना है n प्लस 1 टाइम्स। तो अगर जैसे वाई टू को हम करते हैं एक बार और करें तो वाई थ्री आएगा, एक फिर उससे आगे हो एक बार और करें तो वाई फोर आएगा। अब देखिए 2 टाइम्स है ये, तो इसको हम जब करेंगे तो n प्लस 1, अगर इसमें n माइनस 1 ऐड करते हैं तो 2 प्लस n माइनस 1 तो कितना आएगा, n प्लस 1 आ जाता है। ये इस प्रकार से हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n माइनस 1 टाइम्स मोर डिफ्रेंशियल करेंगे इसको, n माइनस 1 टाइम्स और करना है इसका। तो वाई टू का जैसे अभी हम बात कर रहे थे, वाई टू की एक बार करते हैं तो वाई थ्री वाई फोर आता है, फिर आगे तो n माइनस 1 टाइम्स करेंगे तो n माइनस 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो यह जाएगा हमारा, इसे हम लिख रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग n माइनस 1 टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा। अब तो ये y2 और n माइनस 1 और कर दिया तो ये हो जाएगा y n प्लस 1,
ठीक है, n-1 और करेंगे इसका y2 का, तो ये जाएगा yn+1 -2a yn और प्लस a² प्लस b² yn-1 प्लस a² प्लस b² yn-1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ है हमारा log ax प्लस बी और सी एक्स प्लस डी। इसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो हम जानते हैं log mn का फॉर्मूला है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमें इसका निकालना है। log mn का फॉर्मूला है, log ए बी को क्या लिखते हैं हम, log a प्लस log b, या log एक्स वाई को क्या लिखते हैं, log x प्लस log y। तो इसी प्रकार से इसको हम लिख लेंगे log ax प्लस b और प्लस log सी एक्स प्लस टी। और फिर इनको हम अलग अलग कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे हम d⁴n अलग अलग log ax प्लस b प्लस d⁴n log सी एक्स प्लस डी। और फिर इनको देखिए, अब इनका डिफरेंशियल करना है हमें log ax प्लस बी का। जब एक बार डिफरेंशियल करते हैं तो ये 1/ax प्लस बी आएगा, फिर और ax प्लस बी का फिर a आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम इसका एक बार डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ax प्लस बी की होल पावर -1 आ रही है एक बार डिफरेंशियल करने पर। तो जब nth डिफरेंशियल करेंगे तो ये देखिए a आया था एक बार में, दूसरी बार में a आएगा, तो n टाइम्स में a⁴n आ जाएंगी। और फिर ax प्लस b टू द होल पावर -n आ जाएंगी, क्योंकि एक बार करने पर -1 पावर आ रही है, दो बार करने पर -2 पावर आ रही है। तो n टाइम्स करने पर पावर -n आ जाएंगी ये। और फिर -1 टू द पावर n। और ये आगे जो पावर्स हैं ये कैसे आ रही हैं, देखिए अब मैं इसको आपको बता देता हूँ। जो हम कैसे सोल्व इसको करते हैं, इसके लिए आपने तरीका देखिए, अगर ये है कोई ax प्लस बी है, ठीक है, अगर इसको हम लिखते हैं तो ये ax प्लस बी टू द होल पावर -1 है। अगर इसको ऊपर ले जाते हैं, इसका न्यूमरेटर बनाते हैं, तो ax प्लस बी टू द होल पावर -1 हो जाएंगी ये, ठीक है। और इसको फिर हम करेंगे -1 ax प्लस बी टू द होल पावर -2 आ जाएगा। तो एक बार और कर दिया, ठीक है ना, दो बार करने पर -2 पावर आ रही है। एक बार में तो -1 पावर रही है, दो बार में -2 आ रही है, और बाहर मल्टीप्लाई आ रही है -1 की, यानी कि उससे एक कम, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम इसे करेंगे 3 टाइम्स करेंगे तो -1 इंटू -2 आ जाएगा, और x प्लस बी टू दी होल पावर -2 आ जाएंगी। 4 टाइम्स करेंगे तो -1 एक बार फिर और -1 आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे फैक्टोरियल n-1 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 टाइम्स किया था तो 1 आया था निकल के, इसलिए ये जो हम n टाइम्स करेंगे तो फैक्टोरियल n-1 आएगा। ये इसका nth डिफरेंशियल हमने लिख दी। फिर इसके बाद अब देखिए सी एक्स प्लस डी का लिखेंगे। ऐसे ही करके हम सी एक्स प्लस डी का समझिए आप, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे। अब देखिए -1 टू द पावर n-1 लिखेंगे, ठीक है, और c टू द पावर फैक्टोरियल n-1 लिखेंगे, और c टू द पावर n लिखेंगे, ठीक है, और सी एक्स प्लस डी टू द होल पावर -n आएगा। सी एक्स प्लस डी टू द होल पावर -n। ये अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो -1 टू द पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1 कॉमन आए हुए हैं। तो हम इसे लिख देंगे -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, और अंदर आ जाएंगे a टू द पावर n ax प्लस b टू द होल पावर -n, और c टू द पावर n और सी एक्स प्लस डी टू द होल पावर -n। तो इस प्रकार से हमारा ये इसका आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, cos 2x cos 3x। तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड इसको कर दिया, और इसके बाद फिर
इसका nth डिफरेंशियल हम निकालेंगे तो इसमें हम 1/2 को हम बाहर ले देंगे और डी एन और इसमें फॉर्म लगा देंगे 2 cos x cos y, तो क्या जाएगा cos x प्लस वाई यानी cos 5x और ये प्लस आ जाएगा प्लस cos a माइनस बी यानी प्लस cos x। तो इस प्रकार से और फिर इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट का फॉर्मूला हम लगा देंगे इसमें cos ax प्लस बी का, तो वो था हमारा 5 टू द पावर n। तो इसको अलग अलग तो हमें करना ही होगा, तो हो जाएगा 5 टू द पावर n और cos 5x प्लस जितनी बार हम डिफरेंशियल कर रहे हैं तो n पाई बाई 2, n पाई बाई 2 3 टाइम्स करें तो 3 पाई बाई 2, 5 टाइम्स करें तो 5 पाई बाई 2, 7 कर रहे हैं तो 7 पाई बाई 2, 8 कर रहे हैं तो 8 पाई बाई 2, इस तरह से। और ये फिर इसमें लगाएंगे cos x में, तो इसमें तो 1 है इसका x का कोफिशिएंट, तो यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं, इससे 5 टू द पावर आना है तो यहाँ 1 टू द पावर आना जाएगा या 1 ही लिख दो उसको, और ये आएगा cos x प्लस n पाई बाई 2। देखिए दिया हुआ है cos 2x cos 3x cos x, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और cos x cos y का फॉर्मूला लगाया हमने पहले, cos 5x प्लस cos x हो गया है तो cos x, और फिर इसकी अंदर मल्टीप्लाई हम कर लेंगे cos x की, तो ये हो जाएगा cos 5x cos x प्लस cos स्क्वायर x, और फिर इसको डी टू द पावर n इसका nth डिफरेंशियल निकालना है हमें, और जब इसका nth डिफरेंशियल हम निकालेंगे तो ये cos 5x cos x प्लस 1/2 cos स्क्वायर x आ जाएगा, और nth डिफरेंशियल में cos स्क्वायर x को भी हम cos 2x प्लस 1/2 लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें cos 5x और cos x को cos 6x प्लस cos 4x लिख लिया, और फिर इसमें हमने डिवाइड cos 6x प्लस 1/4 डी टू द पावर n cos 4x, ये हम फॉर्मूला लगा दिया इसका, और ये 6 टू द पावर n cos 6x प्लस n पाई बाई 2 और प्लस 4 टू द पावर n cos 4x प्लस n पाई बाई 2, इस प्रकार से हम इसको सोल्व करके लिख देते हैं cos 6x प्लस n पाई बाई 2 प्लस 4 टू द पावर n cos 4x प्लस n पाई बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos टू द पावर 4x, तो इसको हम cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x में ब्रेकअप किया इसका, और एक cos स्क्वायर x को लिख दिया हमने 1 प्लस cos 2x बाई 2, और दूसरे को भी इसी प्रकार से 1 प्लस cos 2x बाई 2, क्योंकि हम एक इसमें पावर में एक वाले का जानते हैं ना डिफरेंशियल करना, तो हम इसको नहीं करेंगे ऐसे। और ये 1/4 1 प्लस cos 2x और 1 प्लस cos 2x, और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 प्लस cos 2x और 1 प्लस cos 2x, ये दिए हुए हैं। और फिर ये 1 प्लस cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x आया, इस cos स्क्वायर 2x में फिर से वही फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, और इसका nth डिफरेंशियल हमने निकाल लिया, और फिर nth डिफरेंशियल 1 का 0 हो जाएगा, nth डिफरेंशियल निकालेंगे इसका, और इसका भी nth डिफरेंशियल और इसका भी nth डिफरेंशियल, सभी का इनका अलग अलग हम nth डिफरेंशियल फाइंड करते हैं। तो ये cos 2x का 2x प्लस n पाई बाई 2 आ गया, ये 2 टू द पावर n, जितना x का कोफिशिएंट है उसकी पावर लेते हैं, और फिर ये इसी प्रकार से ये हो गया 4 टू द पावर n cos 4x प्लस n पाई बाई 2। और फिर आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 टू द पावर, ये बाहर जो है ये 2 जाके ये 8 हुआ, 2 टू द पावर n प्लस 1 हो गया, इसका एलसीएम ले लिया हमने cos 2x प्लस n पाई बाई 2 और 2 टू द पावर n प्लस 2, और ये हमारे सोल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है आगे cos स्क्वायर x साइन क्यूब x, तो इसको हमें सोल्व करना है 1 प्लस cos 2x बाई 2 और 3 साइन x माइनस साइन 3x, तो साइन 3x का फॉर्मूला हमने लिख दिया है, ये 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x से, और यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल कर रख दी है साइन क्यूब x की वैल्यू, ये 3 साइन x माइनस साइन 3x ओवर 4, साइन 3x वाले फॉर्मूले से हमने साइन क्यूब x की वैल्यू निकाली है, और वो यहाँ पर रखती है 3 साइन x माइनस साइन 3x ओवर 4। फिर इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारी मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगी,
और 1 प्लस कोस 2x और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई इसकी फिर nth डिफरेंशियल निकालेंगे इनका, साइन x का, साइन 3x का, और इनके सभी के nth डिफरेंशियल हमें निकालने हैं, फाइंड करने हैं सभी के nth डिफरेंशियल। तो साइन x का ये आ जाएगा साइन x, साइन 3x का सभी का अलग अलग कर लेंगे इनके nth डिफरेंशियल डी टू दी पावर n, हमने सबके साथ अलग अलग कर लिया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और फिर अब आगे देखिए डी टू दी पावर n साइन x प्लस 1 टू दी पावर साइन 3x, इसमें 3 टू दी पावर n 3x प्लस n पाई बाई 2, ये फॉर्मूला हम जानते हैं इसका। और -1/2 टू दी पावर n साइन 5x का, साइन 5x प्लस n बाई 2। और इस प्रकार देखिए 1/16 ये आ गया, इसके एलसीएम हमने ले लिया तो 2 साइन x प्लस n पाई बाई 2 आ गया, 2 नहीं था तो 2 आ गया ये, क्योंकि हमने एलसीएम लिया था। और ये 3 टू द पावर n साइन 3x प्लस n पाई बाई 2 माइनस 5 टू द पावर n और साइन 5x प्लस n पाई बाई 2, इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर x कोस क्यूब bx, कोस क्यूब bx को हम उसी प्रकार से इसका फॉर्मूला कोस स्क्वायर bx और कोस x bx लिख लिया हमने, और ये 1 प्लस कोस 2 bx बाई 2 ये आ गया हमारा। और फिर हमने कोस bx के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है, इसकी कोस bx के मल्टीप्लाई कर देंगे e टू द पावर n e टू द पावर ax, और ये हमने इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया। और फिर आगे कोस वन बाई टू दी पावर ax कोस 2 bx प्लस 1/2, इसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कोस 3 bx प्लस कोस bx आ गया। और फिर nth डिफरेंशियल इनका निकाल लेंगे, और e टू द पावर ax सब के साथ इसमें मल्टीप्लाई में है e टू द पावर ax, तो हम फिर डी टू द पावर n e टू द पावर ax लिखेंगे ये हमारा, और प्लस 1/2 कोस 3 bx, और e टू द पावर ax इसका nth डिफरेंशियल अलग करेंगे, और इसको फिर हम 3/4 ये आ जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और e टू द पावर ax कोस bx प्लस 1/4 e टू द पावर ax कोस bx। और ये इसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे e टू द पावर ax कोस bx का b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द होल पावर n बाई 2, और कोस bx प्लस n फाई tan इनवर्स b अपॉन a, ठीक है ना, tan इनवर्स b अपॉन a हो जाता है ये, प्लस 1/2 ये a b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर n बाई 2 और कोस 3x प्लस ये हो जाएगा, इसमें bx है।